So, good morning everyone. Today we will discuss about the teachers vacancies as IIT and reservation. अब सबसे पहले थोड़ा हम बैकग्राउंड जान लेते हैं क्या हुआ है कि कुछ नए IITs खुले हैं मतलब कुछ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ रिजर्वेशन कैटेगरी आई है कुछ और चेंजेस हुए हैं तो टीचर्स और स्टूडेंट रेशियो बहुत ज्यादा गड़बड़ा गया है। तो ये आर्टिकल उसी के ऊपर था जिसको डिकोड किया है और इसका जो सोर्स है वो IS बाबा है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बैकग्राउंड ऑफ द इश्यूज। सबसे पहले ये इश्यूज आई क्या? सबसे पहले ये इशू आए कि जो हमारा जो आईआईटी है उसने पिछले 10 सालों में एक डिकेड में 50% अपनी सीट्स में क्या कहते हैं इंक्रीमेंट की है, यानी जो स्टूडेंट्स की जो सीट्स थी वो 50% से इंक्रीज हुई है। तो उस अकॉर्डिंग से टीचर्स भी रिक्वायर्ड थी। इसके अलावा क्या हुआ है, अब जो टोटल है वो 23 आईआईटीज है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम ये कह सकते हैं कि काफी ज्यादा आईआईटीज नए एग्जिस्टेंस में आ चुके हैं। इसके अलावा इनएडुकेट टीचर एंड स्टूडेंट रेशियो जो इसकी वजह से आया है जस्ट बिकॉज ऑफ रिजर्व कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती, टीचर्स के लिए भी होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल रही है। इसके अलावा कमेटी फॉर्मेशन भी हुआ इस चीज को लेके, बट उस पर क्या क्या डिस्कशन आई अब वो हम आगे जानेंगे। तो ये था कुछ बैकग्राउंड कि कैसे कैसे सीट्स इंक्रीज हुई, रिजर्वेशन बढ़ा और वही टीचर और स्टूडेंट रेशियो गड़बड़ाया। नेक्स्ट इज व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड अ कैंडिडेट इन द रिजर्व्ड कैटेगरीज। सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ, एक एग्जाम्पल लेके चलते। फॉर एग्जाम्पल एक जो इंस्टीट्यूट है उसमें 50 प्रोफेसर की जरूरत है, तो उसमें से कुछ ना कुछ गाइडलाइंस होंगी जो कि कहेंगी कि इसमें से कुछ परसेंट एक रिजर्व कैटेगरी मतलब उससे टीचर्स के लिए एक टीचिंग स्टाफ बनाया जाए। तो उसमें क्या होता है, कई बार हमें जो कहते हैं एक परफेक्ट टीचर उस वैकेंसी के लिए नहीं मिल पाता, तो कहीं ना कहीं वो जो कैटेगरी है या वो जो वैकेंसी है वो खाली रह जाती है उस कैटेगरी से रिलेटेड। तो उस वजह से कहीं ना कहीं स्टूडेंट और टीचर रेशो गड़बड़ा जाता है। तो उसी के ऊपर ही अब हम ये जानेंगे कि क्यों डिफिकल्ट है रिजर्व कैटेगरीज ढूंढना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि एक जो आइडियल टीचर और स्टूडेंट रेशियो होता है वो होता है 10:1। तो पहले एक 10 साल पहले एक डिकेड पहले जो स्टूडेंट और टीचर रेशियो जो आईआईटीज में था वो 6:1 था, जो कि एक बहुत बढ़िया था क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स थे उनको भी बढ़ावा मिलता था, उनके जो पर्सनल प्रोजेक्ट्स चल रहे होते थे जो कहीं ना कहीं आईआईटी में अपने प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करते थे तो उन पर ध्यान दिया जाता था, टीचर्स उनको आगे और ज्यादा गाइड करते थे उससे रिलेटेड। बट अब क्या है, अब 12:1 है, यानी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो इस चीज के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जो टीचर्स हैं उनकी उसमें कमी आई। इसके अलावा कुछ जो होती है एक बार्स होता है कि इस कैटेगरी में यानी ये इस वैकेंसी को करने के लिए आपके पास ये क्राइटेरिया होना चाहिए। फॉर एग्जांपल वो एक पीएचडी डिग्री होल्डर होना चाहिए, उसकी कुछ ना कुछ रिसर्च होनी चाहिए, इसके अलावा उसकी कुछ ना कुछ अकॉम्प्लिशमेंट्स भी होनी चाहिए जो उसने अचीव की हुई होनी चाहिए। तो उससे रिलेटेड कई बार एक परफेक्ट कैंडिडेट जो होता है हमें वो उस वैकेंसी के लिए नहीं मिल पाता। तो यही प्रॉब्लम्स थी कि रिजर्व कैटेगरी से क्यों। पहले ये माना जाता है कि जो टेक्नोलॉजी जो होती है, ये जो फील्ड है, इसमें जो रिजर्व कैटेगरी से जो स्टूडेंट्स आते हैं ऑब्वियसली वो स्टूडेंट्स उस चीज को पढ़ेंगे, उसमें कुछ ना कुछ अपने रिसर्च पेपर्स पब्लिश करेंगे, कुछ अचीव करेंगे, उसके बाद ही वो टीचिंग स्टाफ में ऐड हो पाएंगे, वो भी इंटरव्यूज के बाद। तो माना जाता है कि जो टीचिंग कैटेगरी है उसमें आते ही बहुत कम लोग हैं, और इससे पहले जो टेक्नोलॉजी वाली जो फील्ड है उसमें रिजर्व कैटेगरी से काफी कम बच्चे आते हैं, और उसमें से भी जो टीचिंग स्टाफ जो टीचिंग करियर को एज ए ऑप्शन मतलब करियर चूज करते हैं वो भी काफी कम होते हैं। तो यही प्रॉब्लम है कि एक रिजर्व कैटेगरी में एक सूटेबल कैंडिडेट फाइंड करना आजकल बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। इन सब में यही चीज थी कि आइडियल रेशियो क्या है, इसके अलावा कैंडिडेट जो रिजर्व कैटेगरी से प्रॉपर आ नहीं पाते या फिर वो इस चीज को एज अ करियर परस्यू ही नहीं करते। नेक्स्ट है कि रेमेडी क्या ऑफर की है कमेटी ने। फर्स्ट ऑफ ऑल कमेटी ने यही बोला था कि या तो एक काम करो, ये जो हमारा है जो आईआईटीज है वो एक स्पेशल लॉ के अंदर आते हैं, या तो इसको हटा के एक नॉर्मल लॉ ऑन टीचर्स रिक्रूटमेंट के अंदर डाल दो, जिसके अंदर वो खुद ब खुद इस रेशो को आइडियली यानी इसको एक जो स्पेशल लॉ के जो पर्पज से हटा के हम एक नॉर्मल टीचर और स्टूडेंट लॉ के अंदर डाल देते हैं, जिसके अंदर वो खुद ब खुद हायर और ये सब करते रहेंगे। बट इसके अलावा सेकंड ऑप्शन ये भी आया कि अगर आईआईटी वो नहीं करना चाहती तो हम एक चीज और क्या कर सकते हैं, हम एक चीज और ये कर सकते हैं कि डी रिजर्वेशन कर देते हैं। फॉर सॉरी फॉर एग्जाम्पल 1 साल के अंदर
कोई भी वो पोजीशन फिल नहीं कर पाया, हमें एक परफेक्ट कैंडिडेट नहीं मिल पाया, तो नेक्स्ट ईयर हम उस कैटेगरी को, उस जो वैकेंसी को रिजर्वेशन की कैटेगरी से हटा देंगे। ये भी एक ऑप्शन है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने बोला कि जो अभी जो एग्जिस्टिंग हमारे पास प्रोफेसर्स हैं जो बेस लेवल पे काम कर रहे हैं या जो सीनियर वैकेंसी को एक्वायर नहीं कर पा रहे, उनकी कुछ ना कुछ कमियों की वजह से, फॉर एग्जांपल वो पीएचडी होल्डर्स नहीं है या उनकी जो रिसर्च है उनको आगे जाने का मौका नहीं मिल पा रहा है, तो हम उनको वो मौका प्रोवाइड करके उनको जो मतलब बेस लेवल के जो हमारे जो अवेलेबल है प्रोफेसर्स, उन्हीं को ही आगे इंक्रीमेंट प्रोवाइड करवा दे। ये भी एक ऑफर आया। इस तो यानी 3 तरीके से बोला गया, या तो इस आईआईटीज को एक स्पेशल एक्ट के अंदर से हटा के नॉर्मल टीचर रिक्रूटमेंट लॉ के अंडर डाल देते हैं, या फिर हम उन कैटेगरीज का नेक्स्ट ईयर तक डी रिजर्वेशन कर देंगे। या फिर एक चीज और आई कि हम जो एग्जिस्टिंग हमारे पास प्रोफेसर है जो इनके पास अभी पीएचडी डिग्री नहीं है बट स्टिल दे आर टीचिंग देयर स्टूडेंट्स, तो हम उन्हीं को ही पीएचडी का मतलब सेंटर खर्चा उठा के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो खर्चा उठा के पढ़ा दे और फिर उन्हीं को ही आगे प्रमोट कर दे। नेक्स्ट है गवर्नमेंट की पोजीशन इस टाइम पे क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो आईआईटीज और आईआईएम्स है ये सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर आते हैं, जो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री का एक स्पेशल लॉ या हम ये कह सकते हैं स्टैट्यूटरी लॉ के अंदर आते हैं। बट अब क्या हुआ है, अब जब ये सब चीजें हो रही हैं तो गवर्नमेंट खुद चाहती है कि इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, जिसके लिए बहुत सारे हमने देखा कि कैसे कैसे गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स रिकमेंड की या क्या क्या उन लोगों ने रेमेडीज अवेलेबल करवाई। बट इसके अलावा प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक क्रिटिकल गैप बनता जा रहा है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट रेशियो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है एज कम्पेयर टू टीचर्स अवेलेबिलिटी रेशियो, तो उसको लेके भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा ये भी बोला गया कि या तो हम एक काम करते हैं नो रिजर्वेशन कैटेगरी डाल देते हैं, मतलब अगर आप इसका 4th पॉइंट देखें तो मिनिस्ट्री ने, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ये भी बोला कि या तो हम कोई रिजर्वेशन को फेवर ही ना करें, हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे ही आ जाए। बट इसमें भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है, क्योंकि रिजर्वेशन इसलिए की जाती है, रिजर्वेशन का कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं होता, ये इसलिए दिया जाता है जो सेक्शन हमारी सोसाइटी का जिसको उतना मौका नहीं मिल पाया क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे या उनके पास कुछ जो हम कहते हैं वो पावर्स नहीं थी, उनको एक लेवल बढ़ाने के लिए ही रिजर्वेशन को लाया गया। रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि हम किसी कैटेगरी को स्पेशली ट्रीट कर रहे हैं, नहीं, हम उनको इसलिए स्पेशल ट्रीट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोला कि रिजर्वेशन ही नहीं देते, बट उसके ऊपर भी कई ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, आगे लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं या कुछ भी, वो लोग अपने ओपिनियन रख सकते हैं कि नहीं ये चीज गलत है, तो इस चीज को बहुत सारे रीजंस की वजह से मना कर दिया गया। अब इसके ऊपर अब हम आगे क्या कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि या तो हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करें कि जो सोसाइटी है उसको इक्वली मौका मिले टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी जाने का, रिजर्वेशन कैटेगरीज को भी मौका मिले। इसके अलावा हम जो ये इंस्टीट्यूट्स हैं, फॉर एग्जांपल आईआईटीज आईआईएम, इसको इस चीज से ऊपर उठा के, यानी इस रिजर्व कैटेगरीज और इन सब स्पेशल एक्ट से ऊपर उठा के इनको इनकी ओन आइडेंटिटी एक्वायर करने देते हैं। तो यही पर्पस था कि या तो हम रिजर्वेशन कैटेगरी को हटा दें या हम इनको इस रिजर्वेशन कैटेगरी से फ्री कर दें और उन पे डिसाइड करने दें कि वो आगे क्या चाहते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड कॉमेंट। तब तक के लिए बाय बाय।